तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। जी कैसे हैं जी आप? सब ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। कल मेरे पास एक कॉल रिसीव हुई। हम इस चीज से आगाज करते हैं। तो वो पर्सन जो मुझे कॉल कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो समझ रहा था कि शायद किसी फीमेल का ये नंबर है। तो मैंने सर फैसल से ऐसे ही मजाक में कहा, मैंने कहा सर ये मुझे फीमेल समझ के तो ये कॉल कर रहा। तो फैसल साहब ने उसे इसी आवाज में बात की जिस आवाज से आज उन्होंने मीटिंग का आगाज किया है कि हम इतनी देर के बाद मीटिंग का आगाज करेंगे। तो बताना ये चाहूंगा, जो फैसल साहब ने जो 2-3 लाइनें आपको फीमेल की आवाज में सुनाई दी हूँ, फैसल साहब थे, ठीक है, जिन्होंने ये प्रेजेंट किया। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को हैंडल किया भी जा सकता है। आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। आप लोगों ने फैसल साहब की एक फीमेल वर्जन में भी आवाज सुनी। तो अल्लाह पाक आप लोग सबको खुश रखे। चलें जी, हम सेशन का आगाज करते हैं। बाकायदा जो लोग आना चाह रहे थे वो आ चुके हैं। आप मजीद अब अपने अपने ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस कर दें कि मीटिंग लाइव हो चुकी है, ताकि फौरन से पहले वो आज के सेशन का हिस्सा बने और इससे भरपूर फायदा उठा सके, भरपूर बेनिफिट उठा सके। चूंकि आज हमारा डे 8 है बैच ट्रेनिंग यंग मिलेनियर्स का, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सारी जो है ना सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान फ्रॉम बखर ऑफिस। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ गो कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, तरक्कियां दे और इसी प्लेटफॉर्म से आपकी तमाम तर ख्वाहिशात, तमाम तर ख्वाब कुल्ले कायनात जो आपकी पूरी फरमाए और आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जो है वो अपने नाम करें। आप भी टॉप अचीवर बने, आप भी टॉप अर्नर बने, आप भी इस सिस्टम के अंदर ग्रो करें, आप भी एक दूसरे को क्रॉस करें और आगे निकल जाएं। आज हमारा यंग मिलेनियर बैच ट्रेनिंग का डे 8 है। यंग मिलेनियर्स 12 डेज बैच ट्रेनिंग का सिलसिला जो कि आगाज हुआ और आगाज होने के बाद आज हम 8वें दिन की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। आज हम 8वें दिन की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। पूरा एक वीक हम पीछे गुजार चुके हैं, पूरे 7 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 डेज के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नॉलेज इकट्ठा किया। हमने वो चीजें सीखी जो हमारे लिए एक बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। एक मार्केटियर को मार्केट में काम करने के लिए उसको बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले उसको इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए होता है, और फिर उसको ये पता होना चाहिए कि क्या इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में कोई कामयाब भी है कि नहीं है, वो आप लोगों को पता चल चुका। फिर आपको इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल पता चली, इसका फ्यूचर क्या है वो पता चला, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके अंदर लोगों ने खराबियां कैसे पैदा की वो पता चली, आप लोगों ने इसको ठीक कैसे करना है वो पता चला। इसके बाद आपको कंपनी के अबाउट कुछ प्रोफाइल का पता चला, कंपनी का पूरा मार्केटिंग प्लान का पता चला, प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सीखा, कंपनी के रिवार्ड प्लान के बारे में सीखा, और अपने वो रैंक्स अचीव कैसे करने हैं उसके बारे में हमने सीखा। वो प्लानिंग्स तमाम तर आप लोगों ने ली और इसके बाद जो है आपने ओवरऑल पूरा सिस्टम देखा। फिर अपने बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज लिया, जिसमें अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, पैकेज कैसे बाय किया जाता है और इसके अलावा केवाईसी कैसे करनी होती है, फ्यूचर पॉइंट क्या होते हैं, एस वॉलेट क्या होते हैं, ई वॉलेट क्या होते हैं, इसके बाद क्या विड्रा मिलता भी कि नहीं मिलता, वो विड्रा आपको लाइव करके दिखाया गया कि विड्रा कैसे करना होता है, पैसे आ जाते हैं तो उसको विड्रा कैसे करना है, और रियल और फेक कंपनीज कौन सी होती हैं, और शॉपिंग वगैरह के हवाले से बेसिक नॉलेज कल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। कल आप लोगों का बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो चुका, जो कि आपको काम करने के लिए बेसिक नॉलेज जो चाहिए होता है। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्शन प्लान, हाउ टू डू स्टार्ट वर्क। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्शन प्लान, हाउ टू डू स्टार्ट वर्क। आज से हम आपको अगले जितने भी दिन रहते हैं, इन दिनों में हम आपको सिखाएंगे कि आप लोगों ने कैसे काम करना है, आप लोगों ने कैसे काम करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप आपकी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। बाकायदा आप लोगों को टीच एंड ट्रेंड किया जाएगा, आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या जरूरी होती हैं। अब उन चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे कि आप लोगों ने अब काम स्टार्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, ये हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बताएंगे जब आप ये 8 डेज का बैच कंप्लीट करेंगे। जैसे आज आप खुद को चेंज महसूस कर रहे हैं, डे 1 से और डे 8 तक आपके अंदर कितना चेंज आ चुका है, कितना नॉलेज आप गेन कर चुके हैं। आप किसी भी पर्सन से बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचें जब अगले दिनों के आप ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे तो क्या आप कितने लेवल का आपके पास नॉलेज होने वाला है। ये आप वो लेवल है आपके पास, अगर आप इसको प्लानिंग के साथ काम कर गए तो इंशाल्लाह आप 2023 के मिलेनियर हैं और आप बन सकते हैं। अगर आपको अपनी जात के ऊपर, अल्लाह की जात के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है तो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, 3
टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक हैं, जो कि आपको काम को आगाज करने से पहले जो चीजें हैं, पहला स्टेप जो है काम को स्टार्ट करने के लिए, उस चीज के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। सो मजीद मैं इसको सस्पेंस में नहीं रखूंगा। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो ड्रीम लिस्ट है। सबसे पहला टॉपिक ड्रीम लिस्ट। माशाल्लाह से मेरे उस्ताद इस मीटिंग में बैठे हैं, हमारे सीनियर्स इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हैं जो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर्स बैठे हुए हैं। मैडम आसफा सदी साहबा बैठी हुई हैं। ये मेरे लिए गुड लक है, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके सामने अपना सबक सुनाने का मौका मिलता है। अपनी जो हमारे पास स्किल्स हैं या हमने जो उनसे सीखा है वो उनको दोबारा से सुनाने का मौका मिलता है, ताकि हमारी मजीद करेक्शन भी हो सके, हम मजीद आगे भी ग्रो कर सकें। सो वो इस चीज के ऊपर आप लोगों को बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ड्रीम लिस्ट क्यों जरूरी होती है। सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है काम को आगाज करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, आप किसी भी कंपनी में है, किसी भी सिस्टम में है, किसी भी इदारे में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, लाइफ के किसी भी मोड पे खड़े हुए हैं, आपने किसी भी काम का आगाज करना है, सबसे पहले आपके पास होता है ड्रीम, ख्वाब, मकसद, पर्पस कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका ये काम करने का मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप इस सिस्टम में आए क्यों, आपने कोर्स ज्वाइन क्यों की, आप इसके थ्रू कर क्या सकते हैं। लेकिन हैंड टू माउथ वाला काम तो आप जॉब से भी कर रहे थे, हैंड टू माउथ वाला काम आप जो है अपने छोटे मोटे कारोबार से भी कर रहे थे। लेकिन अगर आप इस बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, छोटे मोटे का मतलब कि वो कोई भी बिजनेस काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे मोटे का मतलब ये होता है कि आप अदर जितने भी काम करते हैं उसमें, मतलब ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको हम एक जुमला जो यूज करते हैं उस जुमले के तहत मैंने ये बोला है, अदरवाइज इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, पॉजिटिव ही लेना है। जो हम अदर काम करते हैं उससे काम करके हम हैंड टू माउथ वाला काम कर रहे थे, कमा लिया खा लिया, कमा लिया खा लिया, दैट्स इट, जरूरियात। हम ड्रीम्स की तरफ कभी सोचते नहीं है। लमक बाल साहब का शेर है कि मैं उससे कैसे जिंदों में शुमार करूं, मैं उससे कैसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। ये इतनी बड़ी मैसेज इलामा इकबाल साहब की तरफ से कि मैं उससे जिंदों में शुमार नहीं कर सकता जो ख्वाब भी नहीं सोचता और सोच भी नहीं सकता, जो ख्वाब भी नहीं दे सकता और सोच भी नहीं कर सकता। सर हैंड टू माउथ वाला काम जानवर भी करते हैं, माजरत के साथ, सॉरी टू से, जानवर भी ये काम करते हैं, वो हैंड टू माउथ करते हैं, जो है अपना शिकार करते हैं, खा लेते हैं, सो लेते हैं, दैट्स इट। हम इंसान हैं, हमने कुछ अलग करना है, हमने अपनी जात के लिए क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, हमने अपने इलाके के लिए क्या करना है, पाकिस्तान के लिए क्या करना है, हमने अपने मुआशरे के लिए क्या करना है, हमने कम्युनिटी के लिए क्या करना है। हमें अल्लाह ताला की जात ने दुनिया में भेजा है तो उसका मकसद क्या है। अगर वो कायनात आपको पैदा ना भी करती तो क्या इस कायनात को फर्क पड़ जाना था? सर नहीं, उस कायनात को कोई फर्क नहीं पड़ना था आपके ना आने से। अगर आप आए हैं तो अल्लाह की जात ने आपको वो लाइफ दी है, वो जिंदगी दी है, आपको वो मौका दिया गया है, तो आप अपने हिस्से का काम क्यों नहीं करते? अपने हिस्से का काम करके जाएं। सर उस चीज को पहचानें, अपने ड्रीम्स को देखें, ड्रीम्स बनाएं, अपने हिसाब से नहीं, वो देने वाले के, अता करने वाले की अता को देख के आप अपने ड्रीम सेट करें, बड़े ख्वाब देखें, बड़ी चीजें सोचें। अगर आप सोच सकते हैं तो फिर आप कर भी सकते हैं, अगर आप सोच नहीं सकते तो आप कर भी नहीं सकते। अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास ख्वाब हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप उसको अचीव भी कर सकते हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, लोगों के पास ख्वाब होता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता, इंडस्ट्री वो गलत चुन लेते हैं, वो गलत जगह के ऊपर जो है मेहनत कर रहे होते हैं। मतलब एक पर्सन है, वो मुल्तान में बैठा हुआ है, वो मुल्तान से कह रहे थे मैंने कराची जाना है, लेकिन वो बैठ जाता है इस्लामाबाद वाली गाड़ी में, क्या वो कभी कराची पहुंचेगा? कभी भी नहीं। अगर वो थोड़ा सफर करके आगे 4 देखें चढ़ा दे कि अल्लाह के नाम पे मैं जी कराची पहुंच जाऊं, सर वो कभी नहीं पहुंचेगा। वो मजीद सफर करके अपने पीर साहब से दुआ करवाए कि बुजुर्गों दुआ करो कि मैं कराची पहुंच जाऊं, वो कभी नहीं पहुंचेगा। वो फिर थोड़ा सा आगे निकले, माँ बाप से दुआ करवाए कि मेरी दुआ करेंगे मैं कराची पहुंच जाऊं, सर वो कभी नहीं पहुंचेगा। वो जो कुछ मर्जी कर ले वो नहीं पहुंचेगा। इस कायनात के कुछ रूल्स हैं, इस कायनात के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप कराची वाली गाड़ी में नहीं बैठोगे फिर आप आगे तक नहीं पहुंचोगे। अपने हिस्से का काम करना है। मैंने आज दिन को सेशन करवाया तो वहां पे कमेंट्स मुझे देखने को मिला जिसमें ये लिखा था कि अल्लाह की जात पूरी करेगी, अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा पूरी करने के लिए। सर बेशक नो डाउट उसकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होना जरूरी है, इस कायनात के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि जो खुदा है वो भी कानून खुदा के बगैर नहीं चलता। तो आपको बगैर कानून के आपको वो चीजें कैसे मिल सकती हैं? आपको डायरेक्शन सही चाहिए होती है। जब आप सही डायरेक्शन में होंगे तो फिर आप काम करेंगे। एक बुजुर्ग का फरमान है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। एक बुजुर्ग ने लिखा
वासफ अली वासफ साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनको जरूर ढूंढ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। उन्होंने एक चीज लिखी कि अगर ये लाइन आपको समझ आ गई जो मैं बोलने वाला हूँ, तो आपको अपनी जिंदगी समझ आ जाएगी, ये ड्रीम समझ आ जाएंगे, ये आपको काम समझ आ जाएगा, पर्पस समझ आ जाएगा। ये लाइन अगर आपको समझ आ गई, आपने पूरे कैसे करने हैं। सर उन्होंने फरमाया कि अगर आप अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ करते हो तो बेवकूफ हो, सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। अगर आप अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ करते हो कि मुझे कामयाबी मिल जाए, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपके सामने खाना पड़ा है, आप दुआ करें कि ये मेरे मुंह में चला जाए, या अल्लाह मेरे मुंह में चला जाए, जितनी मर्जी दुआ कर ले, आप सोचेंगे अल्लाह ने चाहा तो मुंह में चला जाएगा। सर वो पूरी जिंदगी बैठा रहे, आप नहीं जाएगा। उसकी वजह सर उस कायनात ने कुछ रूल सेट किए हैं, आपको अपना हाथ हिलाना पड़ेगा, आपको वो लुकमा तोड़ के अपने मुंह में डालना पड़ेगा, खाना आपको खुद से खाना पड़ेगा। इस कायनात का रूल है, इस कायनात का ये प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो आप अगर अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ करेंगे तो बेवकूफ है। और अगर आप आगे भी फरमाया उन्होंने, आगे भी फरमाया, अभी फरमान कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी उन्होंने फरमाया कि अगर आप अपने हिस्से का काम करके दुआ नहीं करते तो आप सबसे बड़े जो है ना बेवकूफ है। फिर भी बेवकूफ है आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तकब्बर में है, फिर तकब्बर तमाम बुराइयों को जड़ है, तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बर है। तकब्बर अगर आपके अंदर रई बराबर भी है तो नबी पाक ने फरमाया कि आप जन्नत में नहीं जा सकते। तकब्बर नहीं आना चाहिए। आप अपने हिस्से का काम करके फिर दुआ करो, उनका ये फरमान है। काम करने के बगैर दुआ करना बेवकूफी है, काम करके दुआ ना करना तकब्बर है। इससे सबक क्या मिला? सबसे पहले अपने हिस्से का काम करना है, सबसे पहले वो खाना हमने अपने मुंह में डालना है, उसको खा लेना है, फिर दुआ करने की या अल्लाह ये मुझे हजम हो जाए, या अल्लाह ये मेरे लिए बेनिफिट हो, इससे मुझे इससे फायदा मिले, मेरे जिस्म में इससे बरकत हो, मेरे मसल्स को इनसे जो है वो बरकत हो। बाद में दुआ करनी है अपने हिस्से का काम करने के बाद। आपकी जो पहली मिथ बनी हुई थी वो तो आज होगी खत्म कि अल्लाह पूरी करेगा। सर अल्लाह की जात पूरी करती है, नवाजती है, लेकिन उस बंदे को, जो बंदा अपना ड्रीम देखता है, ख्वाब देखता है, उसको अपने पास लिख लेता है, ड्रीम लिस्ट बना लेता है, फिर उसके ऊपर अपने माइंड कंसेप्ट को क्लियर करता है, अपने आप को क्लियर करता है, फिर उसके ऊपर डट जाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस कायनात को जाता है। जब आप एक चीज को लेके उसके ऊपर फोकस के साथ पूरे ड्रीम को जो है पूरा करने के साथ साथ आप उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं, देन ये कायनात का जर्रा जर्रा आपके सपोर्ट में खड़ा जाता है आपके वो काम को पूरा करने के लिए। अगर आप उसके काबिल हैं तो जल्दी मिल जाएगा, अगर आप उसके काबिल नहीं है तो ये कायनात पहले आपको बनाती है। आपको रुकावटें आएंगी, आपको परेशानियां आएंगी, आपको मुसीबतें आएंगी, आपसे जो है इम्तिहानात लिए जाएंगे इस कायनात की तरफ से, आपको वो चीज बनाया जाएगा जो ख्वाब आपने देखा है, उस काबिल वो कायनात आपको बनाएगी। जब आप वो बन जाएंगे देन वो आपको मिल जाएगा। सो ये एक पूरा प्रोसेस है। ड्रीम जो है, ख्वाब जो है, ये कोई मजाक नहीं है, कामयाबी कोई मजाक नहीं है, ये पूरे प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। जितनी बड़ी मंजिल, हमारे मेरे बुजुर्ग हैं, जो मैं उनके बात को फरमान बताता हूँ, उन्होंने फरमाया कि आपकी जितनी बड़ी मंजिल होती है उतनी ही बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या फरमाया उन्होंने? कि आपकी जितनी बड़ी मंजिल होती है उतनी बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। सर जिंदगी कुछ नहीं देती, जिंदगी लुटा के देती है जो आप इस जिंदगी को देते हैं। मतलब आपने अपने ड्रीम को समझना है, अपने ख्वाब को समझना है, अपने ख्वाबों को जगाना है और अपने ख्वाबों की एक लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है। कि लोग करते होंगे हेड टू माउथ वाला काम, लोग करते होंगे अपने पेट के लिए काम, लेकिन मैंने विजन के ऊपर काम करना है, मैंने मिशंस के ऊपर काम करना है, मैंने अपने लिए काम करना है, अपनी जात के लिए काम करना है, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना है। और हमने अपने कुछ ज्यादा नहीं तो मैं कम से कम अपने इलाके के लिए तो कुछ ना कुछ करके जाऊं, मैं चंद लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ करके जाऊं। सर अपने ड्रीम्स बनाएं, अपने ड्रीम लिस्ट बनाएं। सबसे पहला काम, आप काम क्यों कर रहे हैं? कोई पता नहीं है जी काम क्यों कर रहे हैं। एंड में एक वो जो है ना एक बड़ा वो अजीब सा वो आता है जवाब, सर जी पैसे कमाने के लिए। अरे भाई मैं भी पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। अरे भाई आप भी पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा किसे नहीं अच्छा लगता है? पैसा की जरूरत है। आजकल के दौर में हर परेशानी का हल, हर मुसीबत का हल पैसा है, हर मसले का हल पैसा है। पैसा जरूरी है, पैसे के बगैर तो सर्वाइव नहीं है। सर पैसे से आगे भी कुछ चीज होती है। आपके ख्वाब क्या है? सर हमें काम करने की वजह मिल जाती है, हमारे पास वजह ही नहीं होती। आपके पास ड्रीम लिस्ट होगी, आपके पास वजह होगी काम करने के लिए। काम करने के लिए सबसे पास आपके पास क्या होना चाहिए? एक वजह काम करने की। वो वजह कौन सी होती है? वो आपके ड्रीम होते हैं, वो आपके ख्वाब होते हैं। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं जो कि वो आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं, ये सिस्टम आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं,
लेकिन उसके लिए आपको पहले वो ड्रीम्स देखने पड़ेंगे, वो लिखने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर अपने माइंड कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। देन आप उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपको नवाजेगी भी, आपको कामयाबियां भी देगी, आपको तमाम तरह अचीवमेंट्स इसी प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ड्रीम लिस्ट क्यों जरूरी है, मुझे किस वजह से बनानी चाहिए और ये लिखनी है। मैं आपको आज पैटर्न दे के भेजूंगा ड्रीम लिस्ट लिखनी कैसे है। सर ड्रीम लिस्ट को आपने कम से कम 10 ड्रीम लिखने हैं। क्या लिखने हैं सर? आपने कम से कम 10 ड्रीम लिखने हैं, अपने पास नोट कर लें, 10 ड्रीम लिखने हैं। उसके बाद जब आप 10 ड्रीम लिख लें फिर उसके बाद अपने गोल सेट करने हैं। हाउ टू सेट गोल्स, ये मैं आपके गोल सेट करवा के भेजूंगा, टेंशन ना लें, ऐसे नहीं भेजूंगा आपको, बातें सुना के नहीं भेजूंगा, आपको काम करवा के भेजूंगा, आपको काम दे के भेजूंगा कि आपने काम करना क्या है। सेट ड्रीम, सबसे पहले ड्रीम लिस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। 3 तरीकों से जो है ना ड्रीम्स होते हैं, गोल जो आप सेट करते हैं वो 3 तरीकों से होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल जिसको हम ड्रीम बोलते हैं, ख्वाब बोलते हैं, एक छोटे ख्वाब होते हैं, एक उससे बड़े ख्वाब होते हैं, उससे बड़े ख्वाब होते हैं। इनको 3 कैटेगरीज के अंदर जो है तकसीम किया जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है मिड टर्म गोल, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ये 6 मंथ का होता है, कम से कम आप 6 महीने का या 1 साल का आप इसको रखते हैं। 6 महीनों से लेके 1 साल तक आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, या 6 मंथ लिखे हुए आप 6 मंथ लिखेंगे अपने पास। और उसके बाद है मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स कम से कम 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के आप मिड टर्म गोल्स, जो दरमियाने किस्म के आपके ख्वाब हैं, ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, वो मिड टर्म में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि 2 से 3 साल के होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों के ख्वाब होंगे नहीं, उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि हमने लिखना क्या। मैं लिखवा के भेजूंगा, मैं किस लिए हूँ, आपका भाई किस लिए बैठा हुआ है यहाँ पे, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपको मैं ये सब कुछ करवा के भेजूंगा, इजी हो जाए। जस्ट ये लिख ले अपने पास, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये लिख लें आगे। ये 6 मंथ के होते हैं, 1 ईयर का होते हैं और 2 and 3 years का होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। अच्छा, इसमें आपने जो 10 ख्वाब लिखने हैं वो इन्हीं चीजों में आपने लिखने हैं। शॉर्ट टर्म्स पहले लिखने हैं, फिर आपने मिड टर्म लिखने हैं, फिर आपने लॉन्ग टर्म लिखने हैं। कम से कम 10 ड्रीम आपने लिखने हैं, कम से कम 10 ड्रीम लाजमी लिखने हैं। क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप 10 ड्रीम लिखेंगे या अगर किसी ने लिखे हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखे हुए हैं। सबसे पहले उसके जो 4 से 5 ड्रीम है ना, जो सबसे पहले 4 से 5 ड्रीम है सर, वो उसकी जरूरियात है। उसकी क्या है जी? वो जरूरियात है सबसे पहले। और आपने भी ऐसे लिखने जिसने नहीं लिखे, अपने पहले जरूरियात लिखने, 4 से 5 चीजें अपनी जरूरियात की लिखेंगे आप। ये इसके अलावा आपकी जरूरत होंगी नहीं, मुझे पता है। उसके बाद जो अगले जो 5 से 6 लिखने हैं आपने, 3 से 4 जो अगले लिखने हैं वो आपकी होंगी ख्वाहिश। काश ये हमें मिल जाए, काश हम ये कर लें, काश वो हो जाए, काश हमारे पास ये हो, काश वो हो। ये होती है ख्वाहिशात। वो ख्वाहिशात अब उससे अगली आपकी ख्वाहिशात होंगी जो आपको लगता होगा कि ये पता नहीं पूरी होंगी या नहीं होंगी। जिन्होंने लिखे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आप लिखेंगे आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, यही होगा। उसके बाद आती है ख्वाहिशात। उसके बाद एंड में जो आपके 4 से 5 गोल होते हैं वो होते हैं आपके ख्वाब। मतलब ख्वाब हम पता क्या कहते हैं, हमारी डेफिनेशन ही उल्टी होती है, हमारे पाकिस्तानियों की डेफिनेशन उल्टी। ख्वाब हम पता किसे कहते हैं? जो पूरा नहीं हो सकता उसे हम ख्वाब कहते हैं। जी हमारा ख्वाब है, कभी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, ख्वाब वो होता है जिसको पूरा किया जाता है। लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, पूरा किसने किया? कायदे आजम साहब ने। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, बताया कि ये करना है, ये मेरा ख्वाब है, तो हो क्या? पहले ख्वाब ही होता है सर, उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाता है, फिर आपको मिल जाता है। सर आप जो सोच सकते हैं वो आपको मिल सकता है। आपकी सोच है वो कहाँ से आती है? नहीं पता कहाँ से आती है, मैं बता देता हूँ कहाँ से आती है। सर 2 जगह से आती है, या रहमान से आती है, शैतान से आती है। आपका तल्लक जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको वहीं से जो है इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, आपको वहीं से आपकी थिंकिंग आ रही होती है, वहीं से आपको सोच आ रही होती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने एक जगह पे मैं मीटिंग कर रहा था, फिजिकल मीटिंग कर रहा था, वहां पे मैंने पूछ लिया जी ये सोच कहाँ से आती है? सबने जवाब दिया सर दिमाग से आती है। अरे भाई दिमाग में तो आती है, आती कहाँ से? वो तो आ रही है ना दिमाग में, आ कहाँ से रही है? 2 जगह से, या रहमान से या शैतान से। अब आप अपना खुद चेक कर लीजिएगा आपका तल्लक किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरूरी नहीं कि हर बंदे का एक जगह से हो, अगर कहीं पे किसी का गलत जगह के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको सही डायरेक्शन में लेके आए, रहमान की तरफ लेके आए। खिलजी साहब की रिसर्च है, ये जो ख्याल है ये एक खला है, वहां से जो कुदरत का जो एक सिस्टम काम करता है जिसमें अल्लाह ताला कुन फरमाता है और वो हो जाता है, वो उस सिस्टम से आपकी तरफ जो है इंस्ट्रक्शंस आती हैं, आपके ज़हन में ख्वाब ख्यालात आते हैं। आपने देखा होगा, एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने कुछ चीज सोची होगी कि ये मैंने करनी है, लेकिन आपने की नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद आपने देखा होगा आपके इलाके में वही काम हुआ पड़ा होता, किसी और ने किया होता है। आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं तो जो सोचता हूँ वो तो कोई और कर लेता है। अरे भाई, उस कुदरत ने वो करवाना होता है, अगर आपने नहीं किया वो कोई और कर लेता है। आप सिर्फ सोचते रहे,
वो जैसे फैसल साहब कहते हैं कि सोचने वालों को वही मिलता है जो करने वालों से बच जाता है। आप सिर्फ सोचते रहे, किया कुछ नहीं, ठीक है, तो वो आपको नहीं मिल रहा। मतलब ये कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए। हम सोचते हैं, लिखते नहीं है। पहला स्टेप है ख्वाब देखने का, वो सोचना है। दूसरा स्टेप लिखना है, उसको लिखना है। तीसरा स्टेप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, उसको टारगेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं, फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। वो सब कुछ करवा के भेजूंगा। सबसे पहले आपने इस तरीके से ड्रीम्स लिख लेने हैं, शॉर्ट टर्म्स गोल्स लिखने हैं 6 महीनों के अंदर जो आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उससे बड़े ख्वाब लिखने हैं जो आप 1 साल में करना चाहते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं जो आप 2 से 3 साल में करना चाहते हैं। मैं आपके गोल सेट भी करवा देता हूँ। शॉर्ट टर्म मैं आपको सेट करवाता हूँ, ये मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप खुद कर लेंगे। ये आपको मैं वो फार्मूला देने जा रहा हूँ जो कि आपको ना कभी किसी सेशन में, ना कभी किसी ट्रेनिंग में, ना कभी किसी और जगह से किसी ने कहीं से नहीं सीखा होगा। हाँ, उस शख्स को पता होगा जो मेरे से पुराना राब्ते में है, जो मेरे हमारी पुरानी ट्रेनिंग्स लेता रहे, उनको इस फार्मूले में पता हो सकता है। अदरवाइज जितने भी न्यू हैं या पुराने हैं जो मेरे से अटैच नहीं है, उनके लिए, सबके लिए नया फ्रेश फार्मूला होगा कि आपने गोल्स सेट कैसे करने हैं। एग्जैक्ट चीज देके जाऊंगा। असल में पता क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले से ही, हमारे ख्वाब पूरे क्यों नहीं होते? कुछ लोग कहते हैं कि हम ड्रीम बनाते, पूरे नहीं होते। लिखे भी, सब कुछ किया, मोबाइल के वॉलपेपर भी लगाया, पीछे भी रखा, बेडरूम में भी लगाया, शीशे पे भी लगाया, गाड़ी में भी लगाया, ऑफिस में भी लगाया, जिधर बैठ उठते हैं हर जगह पे लगाया, लेकिन पूरे नहीं हुए। वो पता क्यों नहीं पूरे हुए? सर, उनके पास एक वो ट्रैक्शन नहीं थी। उनको पता है, वो कंफ्यूज थे, लेके ये पूरे कैसे होंगे? मतलब एक बंदा कहता है गाड़ी लेनी है, अब उसको क्या पता गाड़ी आनी कैसे है? सर, गाड़ी को तो पता ही नहीं आएगी कैसे। काम करेंगे, कितना काम करेंगे भाई? कब लेनी है गाड़ी पता ही नहीं, लेनी है गाड़ी कब लेनी है ये नहीं पता कब लेनी है। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, जब चाहेगा आ जाएगी। भाई अल्लाह ताला की जात तब देगी जब आप उसके लिए कोशिश करोगे। क्या कोशिश कर रहे हो आप गाड़ी के लिए? आपने गाड़ी लेनी है, आपने गाड़ी का ख्वाब देखा है। अगर आप वैगनार भी लेना चाहते हैं, 27 लाख की गाड़ी है। सर 27 लाख आएगा कहाँ से? कितनी देर में आपने वो गाड़ी लेनी है, ये अपने पास पूरा होना चाहिए, लिखा होना कि सर ये मैंने चीज कर रही है, इतना टाइम में करनी है। फिर वो करनी कैसे, फिर उसके ऊपर काम करना होता है। तो करना कैसे, उसे कहते हैं हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेट करने हैं फिर आपने कि जी मैंने ये टारगेट्स गोल बनाया है, इसके ऊपर ये मैंने टारगेट्स लिखने हैं, इन टारगेट्स के ऊपर काम करके इंशाल्लाह इतने टाइम में मैं चीज अचीव कर लूंगा। उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब हो गया हूंगा कि गोल्स के ऊपर काम करने के लिए आपको टारगेट सेट करने पड़ते हैं। टारगेट कैसे सेट करना है ये मैं आपको सेट करवा देता हूँ। ये वो फार्मूला देने जा रहा हूँ आप सबके लिए, एक न्यू चीज होगी। शॉर्ट टर्म गोल्स, सबसे पहला जो आपने गोल सेट करना है, सर अपने पास ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। फाइनेंशियल गोल सबसे पहला, एक्सपर्ट ये कहते हैं, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है, एक्सपर्ट ये कहते हैं सबसे जो पहला गोल है वो अपने पैसों का रखें, इनकम का रखें कि मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूं, जिसको माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है। माइंड के साथ खिलजी साहब हमेशा बात करते हैं कि दिमाग के साथ कभी गेम नहीं करनी, इस दिमाग के साथ कभी पंगा नहीं लेना, इस दिमाग के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं करनी, इसको बड़े प्यार से लेके चलना। ये छोटे बच्चे को लेके चलते हैं, सर इसको वो बताना है जो एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल, इनकम सेट करनी है। ये 6 महीनों का गोल सेट करवा रहा हूँ, 6 मंथ का शॉर्ट टर्म गोल्स। ये इंशाल्लाह मैं 6 महीनों में ये करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर तो ये लिख लें, इंशाल्लाह मैं अपना नाम लिखें, 6 मंथ में ये अचीव करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर ये लाइन लिखें, उसके नीचे लिखें फाइनेंशियल गोल, इनकम 70,000, मैं आने वाले 6 महीनों में 70,000 कमाने वाला बन जाऊंगा। कितना? 70,000। कितने टाइम में? 6 महीनों में। अच्छा, ये तो हो गया। ये कब आता है? कब आता है? जो मेरी रिसर्च है, मेरी ऑब्जर्वेशंस है, वो प्लैटिनियम रैंक के ऊपर आप 50,000 से लेके 80,000 के दरमियान कमाने वाले बन चुके होते हैं। पर मंथ आपको इनकम आ रही होती है अगर आप एक्टिव प्लैटिनियम बनते हैं तो। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो सिलेक्ट रैंक, वो आपने प्लैटिनियम लिखना है। इसको आपने रिलेट करके लिखना है। ये शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं, मिड टर्म में लिख रहे हैं या लॉन्ग में लिख रहे हैं, तो इन दो चीजों को आपने आपस में रिलेट करके लिखना है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं जी मैं तो 2 लाख कमाने वाला बन जाऊंगा 6 महीनों में, यहाँ पे आपने प्लैटिनियम लिखा हो। अरे भाई प्लैटिनियम पे तो आप 60-70,000 कमा रहे हो, 2 लाख कैसे कमाएंगे? आ ही नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं आ सकता। आप मुझे कैलकुलेशन निकाल के दे दें कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता सर। इस चीज को, रूल्स को फॉलो करते हुए ड्रीम्स लिखने हैं। 70,000 पर मंथ कमाने वाले बन जाना है। उसके बाद मैंने प्लैटिनियम रैंक कम से कम अचीव कर लेना। प्लैटिनियम रैंक अपने आप को आप क्लैरिफाई कर रहे हो, अपने आप को गफलत में नहीं रखा हुआ कि मैंने गाड़ी लेनी है, वो पलानी कहाँ से कोई पता नहीं, रंग कौन सा होगा कोई पता नहीं, मॉडल कौन सा है कोई पता नहीं, ये पता ही नहीं, लेकिन लेनी है गाड़ी। वो नहीं करना, वो आती नहीं कभी। फिर आपने अपने माइंड को क्लियर करना है। और जब आप अपने आप से क्लियर हो जाते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर काम भी होता है। फिर आप जब आप तक आप कंफ्यूज रहेंगे कोई नहीं होगा, ये आप कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। आपका पहली कंफ्यूजन खत्म हो गई तो मैंने 6 महीने में 70,000 कमाने वाला बनना है। मैं आपको ये गारंटी
3-4 अपनी पर्सनल जरूरियात की चीजें, मतलब मैंने अच्छी बाइक लेनी है 40-50 हजार की, मैंने अच्छी ड्रेसिंग लेनी है कुछ 6-7 हजार की, आप मेल है फीमेल है अपने हिसाब से, बिजनेस को अपने सामने रख के मैंने अपने बिजनेस के लिए मैं अपनी जो है ना ये पर्सनल ड्रीम जो है मेरे अपने, मैंने अच्छी ड्रेसिंग लेनी है, मैंने कोई 50-60 हजार का मोबाइल फोन लेना है, मैंने कोई जो है लैपटॉप लेना है, मैंने अपने लिए कोई गैजेट्स लेनी है, अपनी कोई एक्सेसरीज लेनी है, जाती तौर पर जो आप यूज करते हैं, तो जैसे फीमेल्स हैं वो भी अपने हिसाब से इस तरीके से चीज लिख सकती हैं, या मैंने मेकअप का कोई अच्छा सेट लेना है, या मैंने कोई लहंगा लेना है, जो भी चीज आप अपने अपने हिसाब से लिखना चाहें। 10 ड्रीम में से जो सबसे पहले जो आप बंदा इंसान जरूरत पूरी करते हैं, जब पैसा आता है सबसे पहले बंदा इंसान जरूरत पूरी करता है, वो जो करना चाहता है, तो ये आपने लिखना है कि 6 महीनों में आप क्या कुछ करना चाहते हैं, 6 महीनों में आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, फिर आपके ख्वाब शुरू होंगे। हाउ मच, ये आपने 10 ड्रीम में से जो है ना आपने 4 से 5 चीजें लिख लेनी कि 6 महीनों में मैं ये पूरी करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ड्रेसिंग अच्छी करनी है, मोबाइल फोन लेना है, या बाइक लेनी है, या लैपटॉप लेना है, 6 महीनों में मैंने ये करना है, ये क्लियर कट करके लिख लेना है आप लोगों ने, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फैमिली सपोर्ट, अब फैमिली सपोर्ट आपने हाउ मच लिखा हुआ कितनी करनी है, ये आपने क्लियर लिखना है बकायदा, ये हाउ मच नहीं लिख देना, आपने क्लियर लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको ये फार्मूला बताता हूँ। आप 6 महीनों बाद कितनी अर्निंग कर रहे होंगे, 70,000। आज आपने ये समझना है कि मेरे पास 70,000 रुपए जेब में पड़े हुए हैं, मेरे हाथ में है, अब मैं क्या कुछ ले सकता हूँ अपने लिए, वो आप अपने पर्सनल ड्रीम लिख लेंगे। अब मैं इसमें से फैमिली सपोर्ट कितनी कर सकता हूँ, 70,000 आपकी अर्निंग है, आपके हाथ में है, अब आप फैमिली की सपोर्ट कितनी करेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 6 महीने तक इंशाल्लाह मैं इतनी फैमिली सपोर्ट करने वाला बन जाऊंगा। अपने लिखना है मस्ट, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 70 का 70 देना है, वो लिख देना है आपने यहाँ पे, ये क्लियर कर देना माइंड को कि मैंने ये फैमिली सपोर्ट करनी है 6 महीने में, हाउ मच। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, मैंने पर्सनल डेवलप, ये बहुत जरूरी है, ये ड्रीम्स लाजमी रखना है आपने, ये अपने गोल्स के अंदर लाजमी लिखना है। पर्सनल डेवलपमेंट, देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, मैं गिनवाने बैठूं मैं 100 निकाल कर रख सकता हूँ, ये गारंटी देता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं 100 आपके अंदर कमियां निकाल कर रख सकता हूँ, और हर इंसान के अंदर वो होंगी जरूरी, लेकिन आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है अपनी कमजोरियों को, खुद से आपने अपने आप को टाइम देना है, आधा घंटा अकेले बैठ जाना जिधर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अपने सांसों को फील करना है, खुद को टाइम देना, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को फील करना है, इसको कुछ सोचने नहीं देना। फिर आपने अपने आप को रियलाइज करना है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, आपके पास जो है सिस्टम को लेकर कुछ कमियां हैं, आपके पास कोई नॉलेज की कमी है, आपके पास जो है कोई आपको मेंटली प्रिपरेशन की जरूरत है, मेंटली सपोर्ट की जरूरत है, आपकी मसल्स की जरूरत है, आपकी जो है पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है, ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या क्या कमियां आपके अंदर हैं सारी लिख लें, सारी लिख लें आपके अंदर कमियां क्या क्या है, एक एक करके। मतलब बुरी आदत, सिंपल बताऊं तो जो आपकी बुरी आदत है उनको दूर करना है। हर बंदे को पता है कि मेरे अंदर क्या बुरी आदत हो, किसी को नहीं पता, आपको पता है आपके अंदर क्या बुरी आदत है, वो आपने लिखनी है, उसके ऊपर काम करना है। आपको जो है इखलास अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात की इखलास बहुत अच्छा बिजनेसमैन का, इसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। बोलने का अंदाज जो है इसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। पर्सनल डेवलपमेंट, इसके लिए क्या कर सकते हैं, बुक रीडिंग, बुक रीडिंग के ऊपर रखें, लाजमी बुक रीडिंग करें। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 21वीं सदी का बिजनेस के हिसाब से बुक रीडिंग है, अब वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले भी आप कुरान पाक को पढ़ें, डेली बेसिस के ऊपर पढ़ें विद तर्जमा, कि वो कायनात का मालिक आपको मैसेज क्या दे रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उससे गुफ्तगू करें कायनात के। डेली बेसिस के ऊपर रख लें कि मैंने एक पेज पढ़ना है और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बिजनेस के हवाले से बुक्स हैं, वो पढ़ें। इसके अलावा जो भी आपका बुक जहां से आपको नॉलेज मिल सकता है, बुक रीडिंग करें। ये आदत डालनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से आदत पड़ती है बुक रीडिंग की, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 पेज से। मैं 1 पेज पढ़ना डेली का, 1 हफ्ते के बाद मैं 2 कर दूंगा, महीने तक मैं इंशाल्लाह 4-5 सफों पे चला जाऊंगा, 4-5 पेज में पढ़ रहूंगा, और 6 महीने तक मैं इतनी बुक रीडिंग कर रहा हूंगा। या ये वाली बुक है, मैंने ये 6 महीने में रीड करनी है पूरी कंप्लीट, इसको मैंने स्टडी करना है, या इतनी बुक्स को मैंने पढ़ना है, 2 को पढ़ना है, 3 को पढ़ना है, या 6 महीने के अंदर आप रखेंगे। और इसके बाद जो कि आपने अपने अंदर बुरी आदत को देखा है, उसको डेवलप करना है, साथ साथ उसको क्या करना है, उसको एक एक आदत को चेंज करने की कोशिश करें। वो कहां से होगी, वो ट्रेनिंग्स के जरिए से होगी। आपने ट्रेनिंग्स को फॉलो करना है, आप यंग मिलेनियर्स की ट्रेनिंग्स लें, आप कंपनी के इनेक्स की ट्रेनिंग्स लें, आप किसी भी सीनियर से ट्रेनिंग्स लें, कहीं से भी ट्रेनिंग्स लें, यूट्यूब के ऊपर टॉपिक सर्च करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर हो सकती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इंटरनल डेवलपमेंट कैसे होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैसे होती है, मेंटली ग्रोथ कैसे होती है, पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, अपने आपको आगे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, आपका बोलने चालने का अंदाज कैसा हो सकता है, इसके ऊपर आप ट्रेनिंग्स करें।
डेली का टाइम सेट कर दें कि मैंने इतना डेली अपने आप को देना है, अपनी जात के लिए काम करना है, आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, जिसके अंदर आपने बुक रीडिंग करनी है, ट्रेनिंग स्टैंड करनी है या वीडियोस वगैरह करनी है, रिसर्च करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट ये आपने सेट कर लिया, क्लियर कट लिखना है इतनी बुक्स पढ़नी है या इतनी चीजें मैंने सीखनी है। उसके बाद एंड में आ जाता है डोनेशन एंड चैरिटी। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो लोग ख्वाब लिखते हैं ना, उसमें ज्यादातर ख्वाब लिखे होते हैं कि मैंने दूसरों की मदद करनी है, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहते हैं सबसे पहले अपनी खुद की मदद कर लें, सबसे पहले खुद की मदद करें। जब आप खुद की मदद कर लेंगे फिर दूसरों की भी मदद करें, और बिजनेस के अंदर अल्लाह की जात को शराकतदार जरूर बनाएं। उस कायनात के मालिक को जब आप हिस्सेदार बना लेते हैं फिर आप कभी भी लॉस में नहीं जाते, फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों का ये यकीन है कि अगर आप उसकी राह में 1 रुपए खर्च करते हैं तो वो 10 लौटा के देता है, वो किसी का एहसान नहीं रखता। आप उस कायनात के मालिक के साथ 1% मोहब्बत करते हैं तो वो कायनात का मालिक आपसे 10 गुना ज्यादा आपको मोहब्बत करता है। वो किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। उससे मोहब्बत करके देख लें, उससे बिजनेस करके देख लें, दोनों सूरत में आपको 10% रिटर्न आएगा। 10% को बढ़ा के देता है, 10% रिटर्न आता है। अपने पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज, उससे किसी ने पूछा कि आपके खिलाफ इतने जो है केसेस चले, आपके खिलाफ इतने लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, इतनी चीजें हुई, लेकिन आपको कोई बंदा गिरा नहीं सका। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा जी मेरे साथ मेरी अल्लाह के साथ मेरे बिजनेस के पार्टनर है। उन्होंने पूछा वो कैसे? उसने कहा नहीं, मैंने 10% से अपने बिजनेस के अंदर अल्लाह के साथ कुछ राकदार बनाया हुआ है। मैं 10% अपने बिजनेस में से अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, जिस वजह से आज मैं कामयाब हूँ, जिस वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ। और दुनिया का कोई भी मृत्यु शख्स उठा के देख ले, वो यही कहेगा कि डोनेशन एंड चैरिटी ये फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट। ये नहीं कि जो अल्लाह तौफीक देगा। अरे भैया अल्लाह ने तौफीक दी तो है, आप 70,000 पर मंथ कमाने वाले बन तो गए हैं, अब इसमें से फिक्स अमाउंट लिखनी है। ये भी आपके अपने माइंड को एक क्लियर मैसेज दे देंगे। अगर आप फिक्स अमाउंट नहीं करते, आप यहाँ पे कंफ्यूजन के शिकार हैं। जब तक आप कंफ्यूज हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप क्लियर है अब तब तक आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं। फिक्स अमाउंट कैसे? 70,000 मेरी अर्निंग है, रैंक मेरा प्लेटिनियम है, मेरे ये ख्वाब है, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, और इसमें से इतनी मैं चैरिटी इंशाल्लाह अल्लाह की राह में दूंगा। चैरिटी वो जो खामोशी से हो जाए, दिखावा नहीं होना चाहिए। डिजर्विंग पीपल को आपने अल्लाह की राह के ऊपर उस जात की रजा के लिए, अपने दिखावे के लिए नहीं। अगर आप अपने दिखावे के लिए करते हैं फिर उस अमाउंट का आपको रिटर्न मिल जाता है अप्रिशिएशन के जुमरे में। अगर आप वो अप्रिशिएशन उस कायनात के मालिक से लेना चाहते हैं, फिर खामोशी से इंतहाई खूबसूरती से अगले बंदे को डिलीवर कर दें जहां तक वो चीज जानी हो चाहिए, वो एक जो उन तक चली जानी चाहिए। जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शॉर्ट फॉल हो गया, जो फ्लडिंग है, फ्लड आया हुआ है, जिस वजह से करोड़ों लोग बेघर हुए हुए हैं। आप उनको चैरिटी कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने ड्रीम सेट करने हैं। सर ये वो फार्मूला है जो आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिला होगा, जब आप लोगों के फीडबैक से पता चलेगा कि आपने क्या सीखा इसमें से। फाइनेंशियल गोल, उसके बाद रैंक, उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, सॉरी पर्सनल ड्रीम, उसके बाद फैमिली सपोर्ट, उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद डोनेशन एंड चैरिटी। ये चीजें क्लियर करके लिख लें, 6 महीनों में मैंने ये करना है। उसके बाद साल की बारी आ जाती है। साल के ऊपर आप रैंक कर लें अपना, चले प्लैटिनियम एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर कर लें। 1 साल के बाद मैंने ग्लोबल एम्बेसडर बन जाना है, वो भी आज से काम स्टार्ट हो रहा है। 1 साल के बाद मिड टर्म जो कह रहा हूँ, 1 साल में मैंने ग्लोबल एम्बेसडर बनना है, और अर्निंग जो है मेरी कम से कम जो है वो 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कमाने वाला बन जाना है 2 लाख, लिख लें कि मैंने 2 लाख पर मंथ कमाने वाला, 2.5 लाख पर मंथ कमाने वाला बन जाना है। उसके बाद आपने जो मिड टर्म गोल्स हैं, जो आपके बड़े गोल है, फिर आपने इसको सामने रखते हुए अर्निंग को ये लिख लेने हैं, फिर इसी को सामने रखते हुए फैमिली सपोर्ट लिख लेनी है, इसी को सामने रखते हुए अपनी बुक रीडिंग और ट्रेनिंग्स पर ले लेनी है, इसी को सामने रखते हुए आपने चैरिटी का फिक्स कर लेना है। और इसी तरीके से आपने लॉन्ग टर्म पे चले जाना है कि आपने 1.5 साल में या 2 साल में आपने रॉयल क्राउन एम्बेसडर बनना है। आपकी अर्निंग 1 मिलियन से 2 मिलियन होनी चाहिए। आपके जो बड़े ख्वाब है, घर गाड़ी बंगला, वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे, वो आपके पूरे होने हैं। उसके बाद आपने उसमें से फैमिली सपोर्ट किसी की करनी है, किसी को हज करवाना है, उम्रा करवाना है, शादियां करनी है, अपनी शादी करनी है, बहन भाइयों की शादी करनी है, माँ बाप को सपोर्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। बुक रीडिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, आप फिर अपनी फिक्स अमाउंट के ऊपर चैरिटी कितनी कर रहेंगे, ये चीजें आप लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने समझा दी, अगला मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद कर लेंगे। आज के बाद ये गिला नहीं होगा कि हमें किसी ने बताया नहीं ख्वाब कैसे सेट किए जाते हैं। सर ड्रीम बनानी चाहिए, ड्रीम लिस्ट बनानी चाहिए, फिर उसको अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए, अपनी मंजिल को सामने रखना चाहिए, उसको डेली बेसिस के ऊपर सुबह उठे, अपने आप को 10 से 15 मिनट दें, अपने आप को रिलैक्स करें, फिर उसके बाद अपने ड्रीम्स को देखें कि ये मेरा ड्रीम है, ये मैंने पूरा करना है, ये मेरे गोल्स हैं 6 महीनों के। फिर आपने उसको टारगेट बनाना है, टारगेट आप लोग खुद बनाएंगे। आइडिया दे देता हूं, बता देता हूं कि टारगेट कैसे बनाने हैं।
6 महीनों का गोल है, उसको आपने एक दिन के ऊपर लेके आना है। कैसे लेके आना है कि आपने 6 महीनों में इतने लेवल पर पहुंचना है। आप पहले तो ये देखें प्लैटिनियम के ऊपर पॉइंट्स कितने चाहिए, कितना बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा, कितने पेयर बनेंगे, कितनी सेल जनरेट करना पड़ेगी। फिर उसको आप मंथ पे डिवाइड कर दें, मंथ पे डिवाइड करें, फिर उसको वीक के ऊपर डिवाइड कर दें, फिर उसको डे पे डिवाइड कर दें। आपके पास एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। आपने 2 से 3 ज्वाइनिंग्स डेली की करवानी है, तो आप जो है 6 महीनों के अंदर अंदर आप प्लैटिनियम रैंक के ओर से फिर से भी क्रॉस कर दे। आपने टीम को कैसे लेकर चलना है वो भी आप अपने डेली का काम लिख लें। आप फिर अपने डेली काम के ऊपर फोकस करें कि मेरा ये वाला काम है, आज का कंप्लीट करूंगा तो समझ लें कि एक दिन में करीब हो जाऊंगा अपने गोल के। दूसरे दिन अपने अपने हिस्से का काम कर लिया, समझ लें कि आप 2 दिन करीब हो गए अपने गोल्स के। हफ्ता काम कर लिया, आप समझ लें एक हफ्ता करीब चले गए हैं अपने ख्वाब की। एक महीना काम कर लिया, समझ लेगा आप एक महीना आगे बढ़ चुके हैं, अपने ड्रीम के नजदीक तरीन हो गए, एक मंथ हो गए। तो डेली बेसिस के ऊपर आपने डिवाइड करके डेली बेसिस वाला काम करना है। अगर आप 6 महीने माइंड में रख के काम करोगे तो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। 6 महीने क्या, पत्नी कितने 6 महीने गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अपने काम को छोटे टारगेट्स के अंदर डिवाइड करना है, जिसको आपका माइंड भी एक्सेप्ट करेगा और आप उसके ऊपर इजीली काम भी कर पाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर अपने काम को डिवाइड करके निकाल के तकसीम कर लेना कि आज का मेरा ये काम है। फिर तब तक खाना नहीं खाना, तब तक सोना नहीं, जब तक वो अपना काम कंप्लीट ना कर लो। अपने हिस्से का काम करके फिर दुआ करनी अल्लाह की जात से कि मुझे हिम्मत तौफीक दे, मैं मजीद काम करूं, मुझे इसी काम के अंदर बरकत भी डाल। फिर सोना है, अपने हिस्से का काम करना है, उस जात से दुआ करनी है, फिर सोना है। ये डेली का आपने काम करके डेली टारगेट्स बना के फिर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये 6 महीनों में भी आप अचीव कर जाएंगे। अगर आप डेली का काम बना के करते हैं, ये 6 महीने वाला जो आप काम है 3 मंथ के अंदर भी कर सकते हैं। इसी के साथ दुआ को भी हूँ कि अल्लाह की जात आपके तमाम तर ड्रीम ख्वाब इसी प्लेटफॉर्म से पूरे करें और सबको हिम्मत दे कि आप जो गोल्स लिखें उसके ऊपर फिर पुख्ता इरादे के साथ काम करें। जब आप पुख्ता इरादे के साथ काम करेंगे देन आपको ये कायनात सपोर्ट भी करेगी। मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको ये हिम्मत हौसला दे, आपको ये शऊर दे कि आप पुख्ता इरादे के साथ अपने इस जो है टारगेट्स के ऊपर काम करें। ये था आज का हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इससे भी अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। ये पहला स्टेप है काम करने के लिए, मतलब बेसिक नॉलेज दिया हमने, काम स्टार्ट करना है, उससे का पहला स्टेप आपने सीख लिया। दूसरा स्टेप थिंकिंग एंड पॉजिटिविटी। थिंकिंग एंड पॉजिटिविटी इंशाल्लाह 12 दिन का बैच सोच से परे है कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और किस तरतीब से आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि तरतीब क्या रखी गई है। सर थिंकिंग एंड पॉजिटिविटी सेकंड स्टेप हमारा काम करने के लिए सबसे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है, अपने आप को तैयार करना है। जब आप तैयार ही नहीं होंगे, फौजी बॉर्डर पे कैसे जाकर लड़ेगा भाई? फौजी तब लड़ेगा जब उसकी ट्रेनिंग्स होगी। तो आप बॉर्डर पे जा रहे हैं, सबसे पहले तैयारी तो कर लें। बिजनेस करने जाने को मजाक थोड़ी है, तो बिजनेस के लिए तैयारी करनी है। सबसे पहले चीज हमने सीख के ड्रीम लिख लिए, अब हमने ये करना है कि थिंकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिविटी क्या चीज है और ये कैसे आती है, अब ये सीखना है। सबसे पहले जी थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में बात करते हैं कि थिंकिंग जो है, जो सोच है, ये बहुत कमाल की चीज है। जैसे कि मैं पीछे आपको समझा भी गया हूं कि सोच आती कहां से है, थिंकिंग आती कहां से है, उसके ऊपर काम कैसे करना होता है। थिंकिंग जो है, आपके पास प्लानिंग्स आती हैं, काम करने का तरीका कार आते हैं। वो कब आएंगे? जब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर पुख्ता इरादे के साथ काम स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड आपको खुद ब खुद वो सोचे देगा, आपके माइंड के अंदर वो खुद ब खुद थिंकिंग आएगी, आपको प्लानिंग्स खुद ब खुद मिलती जाएंगी कि ये काम करना कैसे है। जब आप अपने माइंड को काम पे लगा देते हैं, ये बड़ा काम चोर है, इसको काम पे लगाना पड़ता है। जब आप इसको काम पे लगा देते हैं, फिर आपको ये निकालता है वहां से कि आपने इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, आपने ये काम करना कैसे है। वो प्लानिंग्स फिर आपके माइंड में आती हैं। वो थिंकिंग को आपने फिर कन्वर्ट कैसे कर अपने पास पेज के ऊपर उतार लें, अपनी प्लानिंग बनाएं, फिर उसी प्लानिंग के ऊपर इतना रगड़ा लगाएं, उस प्लानिंग को इतना रगड़ा लगाएं कि आपके तमाम तरह ख्वाब पूरे हो जाए उसी प्लानिंग के जरिए से। सर ये प्लानिंग थिंकिंग कोई छोटी चीज नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, सोचना अच्छा है, बहुत अच्छा सोचना। अपने थिंकिंग से क्या होता है कि अपनी मेंटली प्रिपरेशन होती है, आपकी अच्छी सोचों से आपकी मेंटली प्रिपरेशन होती है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। मेंटली प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? नॉलेज। वो आपको मिल चुका, वो आपने सब कुछ सीख लिया, अब उसको रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो आपने सीख लिया। अब आपको उसको अपने माइंड कॉन्सेप्ट्स में बिठाना है, अपने माइंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जिससे आपकी मेंटली प्रिपरेशन हो जाएगी। आप मेंटली तौर पर खुद को तैयार करेंगे काम करने के लिए। आपने खुद को तैयार करना है, अपने आप को टाइम देना है, आपने खुद को तैयार करना है कि जी मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। अपने आप को मेंटली तौर पर आपने तैयार कर लेना है, मेंटली तौर पर प्रिपरेशन करनी है, अपनी सोच के जरिए से, अपनी थिंकिंग के जरिए से। ये थिंकिंग की सिस्टम है। और उसके बाद ओवर थिंकिंग से बच के रहना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मतलब
आपने लिख लिया जी 1.5 साल का 2 साल का गोल रख लिया, आपकी नजर उसी पे है, तो आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, आप किसी और दुनिया में जी रहे हो, आप जिस हाल में उसमें है ही नहीं, आप जो जो मौजूदा हालात है, हाल है, उसके अंदर आप है ही नहीं है, आप कहीं आगे चल रहे हो। ज्यादातर लोगों को नाकाम यही होते हैं, या तो वो पीछे माजी में होते हैं या फिर वो मुस्तकबिल में होते हैं, मौजूदा हालत में नहीं होते। मौजूदा हाल में जब तक नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ना माजी को लेकर ना मुस्तकबिल को लेकर। आपने डेली बेसिस के ऊपर जो काम है उसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है और उसके बारे में अपने माइंड में रखना है कि आज का मेरा काम ये है, मैंने आज का ये काम करना है। अपने आप को काम पे लगा दे। सर आपके पास काम आ गया, पहले काम नहीं था, अब आपको काम मिल चुका है, आपने डेली बेसिस के ऊपर काम क्या करना है। ओवर थिंकिंग करना बनती नहीं है। सर ओवर थिंकिंग करनी क्यों है? सर ओवर थिंकिंग से बच के रहना है। ओवर थिंकिंग जब भी आए अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें, अपने आप को अलग कर लें, अपने माइंड को अपने आप से अलग कर दें। कैसे करेंगे? जब आप खुद को फील करेंगे, अपने दिमाग को देखेंगे, आपका दिमाग आपसे ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे। सबसे बड़ा बोझ हम जो लेके फिरते हैं वो ओवर थिंकिंग है। हमारे ख्यालात होते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं एक ही चीज को लेके, जिसे हम कहते हैं गलत फहमियां, जिसे हम कहते हैं अच्छा ये ना हो जाए, अच्छा वो ना हो जाए। जैसे कल मैंने एक स्टोरी सुनी, देखा मैंने, तो वो कहता जी मैं कैंपिंग के लिए गया, कैंपिंग हमने की, मतलब हम एक जो है कि जो टूरिज्म की जगह होती है वहां पे गए, कैंपिंग की। सारा रात इस वजह से नहीं सो पाया कहीं से कोई सांप ना आ जाए, हालांकि उसके अंदर बहुत बड़ी लेयर होती है, कुछ चीज उसके अंदर आ नहीं सकती, इस वजह से नहीं सोया, शायद कोई चीज आ जाए, नीचे से तो गुजरेगी, उस वजह से नहीं, ओवर थिंकिंग में सो नहीं पाया। जब वो सुबह का टाइम हो तब वो क्या सोच के सोया, जो जब होगा देखी जाएगी, जब होगा देखी जाएगी, ये चीज बताई और सो गया, फिर उसको नींद भी आ गई। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मौजूदा हाल में रह के जो काम है जिम्मे आपके वो करना है, जस्ट ओवर थिंकिंग से बच के रहने। उसके बाद पावर ऑफ थिंकिंग है। सर इसकी पावर क्या सोचने की? जब आप सोचते हैं तो आपके गिर्द एक ऑरा बनता है, आपके गिर्द आपकी सोच दूसरे लोगों को नजर आती है। पॉजिटिव सोचना है हमेशा, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को भी लेके आपकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव गलत चीजों को नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव आपने अपने अंदर थिंकिंग लेके आनी है। इसकी पावर क्या होती है? जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। सर जो आप सोच सकते हैं ना सर वो आप कर सकते हैं, ये इसकी पावर है, पावर है थिंकिंग की, इस सोच की पावर है। इस सोच आपकी डाइवर्ट हो जाए, अब इसको डाइवर्ट कर ले, इसको फिजिकल उतार ले, मैं आपको बताता हूँ। जब आप सोचते हैं ना, आपके दिमाग में एक चीज आती है, उसको फिर अपने पास लिखते हैं, लिखने के बाद जब आप उसके ऊपर पुख्ता इरादा बनाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल किस्म के केमिकल जो है प्रोड्यूस होते हैं, वो आपस में वर्क करते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर फिजिकली जो है एक चेंज आता है, वो चेंज आता है। उस चेंज के ऊपर आपने काम करना है, उसी को लेकर उसी को पावर बना के काम करना, तो आप ग्रो कर जाते हैं। ये सर सोच की पावर होती है। जब आप सोच को पुख्ता बना लेते हैं, उसको पक्का कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, देन उस पर थिंकिंग की पावर से जो है आप उस सोच की पावर से दुनिया चेंज करके रख सकते हैं, अपनी दुनिया चेंज कर सकते हैं, इस पूरी दुनिया को चेंज करके रख सकते हैं। दूसरा बड़ा टॉपिक हमारा जो है पॉजिटिविटी। सर पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, रिश्ते में, कहीं भी आप बैठे, पॉजिटिविटी जरूरी है सर। पॉजिटिविटी देखिए, आप जो होंगे वैसे ही खींचेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को अपने आप खींचता है, पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप को खींचता है, अपने करीब खींचता है। नेगेटिव कभी पॉजिटिव को अपनी तरफ से नहीं खींचता। सर आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा, पॉजिटिव कभी नेगेटिव को नहीं खींचता, हमेशा सेम लोग ही अपने आप को खींचते हैं अपनी तरफ। जो एक नेगेटिव बंदा है वो किसी नेगेटिव को अपने साथ मिला सकते हैं, एक जो पॉजिटिव बंदा है वो अपने किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ उसका माइंडसेट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार हमारा माइंड इस बंदे के साथ बड़ा मिल गया, उसकी वजह क्या होती है? आपकी सोच और उसकी सोच एक होती है, या तो वो भी नेगेटिव होता है और आप भी नेगेटिव होते हैं, या तो वो भी पॉजिटिव होता है और आप भी पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आपकी सोच जब मैच करती है, जो मैंने पीछे कहा कि थिंकिंग की कितनी पावर है, वो भी इसी में आ जाता है कि आपकी सोच किस जिस तरीके को उस तरीके से मिल जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, इसको आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। किसी भी आप महफिल में बैठे हो, अगर उस महफिल के अंदर उस जो रश के अंदर दो चरसी हूं जो मतलब के नशा करते हैं, नशे ही बैठे हैं, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे सर वो दोनों इकट्ठे बैठे होंगे। जब उनकी नजरें आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे को पहचान जाते हैं नजर से। ये सोच की पावर है, ये सोच का वो चीज है, तो आपस में नजरें टकराती हैं, कुछ टाइम के बाद आपको इकट्ठे बैठे मिलेंगे, वो एक्टिविटी कर रहे होंगे। आप ये तजर्बा करके देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। और अगर वहीं पे कुछ दिल वाले बैठे हैं तो जिनके अंदर वो अल्लाह की जात का नूर है, वो उनका जो कल्ब है वो रोशन है, अगर वो बैठे तो कुछ देर के बाद देखिएगा वो भी इकट्ठे बैठे होंगे, एक दूसरे के पास बैठे होंगे। सर ये चीज की पावर है।
जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं सर हम काम करते हैं, लोग नेगेटिव बहुत मिलते हैं। सर आप अपनी सोच को बदल लें। अगर आपके साथ नेगेटिव लोग ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझे कि आप बाहर पॉजिटिव हैं लेकिन आप अंदर से नेगेटिव हैं। सर नेगेटिविटी के साथ आप नहीं सर्वाइव कर सकते, और नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव लोग ही नेगेटिव लोगों को अपने पास खींचते हैं। अपने आप को अंदर से पॉजिटिव कर लें, ये नेगेटिव लोग ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे। अपने आप को दूर करना है नेगेटिव लोगों को, इस वजह से कि आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है। हर चीज के अंदर नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी। लोग आपको तरह तरह की बातें भी करेंगे, लोग आपको बेवकूफ भी बोलेंगे, लोग आपको फ्रॉडिया भी बोलेंगे, लोग आपको झूठा भी बोलेंगे, लोग आपको लूट मार करने वाला भी बोलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप गलत जगह के ऊपर फंस गए हो, आप ये हो गए हो, आपका ये होने वाला है, आप डूब जाओगे, आप फंस गए हो। सर ये चीजें होती हैं। आपने नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं हो जाना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी जो आएगी उस बंदे के लिए जवाब होगी। उस बंदे से आप बहस नहीं करोगे। आप पॉजिटिव हैं तो आपने हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है। हर नेगेटिव चीज के अंदर से भी आपने पॉजिटिव निकालना है। आपने पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बैठ के नेगेटिव सोचना नहीं शुरू कर देना। हमारे पता लोग क्या करते हैं, वो किसी से मिल जाए ना, वो अगले बंदे को हिला के रख देते हैं। वो तुम तो गलत जगह पे फंस गए हो, वो तुमसे 3,000 लिया होगा। हाँ हाँ हमसे 3,000 लिया है। अच्छा उन्होंने कहा होगा आपको 2 डब्बियां मिलेंगी। जी जी वो भी मिली है। जो वो तो 200-300 की प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने तो लूट लिया आपको। अच्छा वो फिर आपको कहा कि बंदे भी फंसाने हैं। जी जी कहा है 2 बंदे फंसाने हैं। बस आप फंस गए हो, अब आपको कह रहे हैं 2 बंदे फंसाओ। सर ऐसा बंदा मिल के तो आपको हिला कर रख जाएगा। हम अंदर से इतने नेगेटिव होते हैं, अगला बंदा एक मिलता है हमें थोड़ा सा धक्का देता है, हम सिस्टम से बाहर होते हैं। सर यही होता है जब आप नेगेटिव सोचते हैं। जब आप हर चीज से पॉजिटिविटी निकालेंगे, वो बंदा आके बात करेगा ना, उसको कह देना अरे भाई तुम गलत बंदे से पंगा ले बैठे हो। मैंने यंग मिलीनियर्स की ट्रेनिंग्स ले रखी है, मैंने वो उस काम सीख रखा है, मुझे पता है कि इसको कैसे डील करना है, मुझे पता है ये चीजें कैसे होती हैं, मैं जानता हूं इन चीजों को। अब अभी और वर्क करके आओ, उससे दूर हो जाना है, बहस नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव। जो बंदा जो मर्जी कर जाए, पॉजिटिव रहना है। उसके बाद नॉट लूज टॉक, लूज टॉक नहीं करने किसी के साथ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो किसी से आप गलत बात कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाना स्टार्ट की, कितने लोगों ने मुखालफत की, कितने लोगों ने जो है वो इस चीज के अगेंस्ट वो चले, बहुत बड़े प्रोपेगेंडा किए गए। चले वो एक बड़ी मिसाल है, मैं छोटी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान जब बना तो क्या बना था सर, जो लीडर होता है वो लूज टॉक नहीं करता। जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है सर वो लूज टॉक नहीं करता। बिजनेसमैन कभी किसी को गाली के बदले में गाली नहीं देता। अगर कोई बंदा आपको गाली देता है उसके बदले में आप गाली नहीं दोगे, आप उसको स्माइली फेस के साथ आप उसको जवाब दोगे, हल्का सा स्माइल करोगे, चल दोगे। अरे भैया आपकी तो मंजिल बहुत बड़ी है। लंबी मंजिल के मुसाफिर रास्ते में नहीं रुकते, वो लोगों की तरफ नहीं देखते। जब आप बड़ी मंजिल की तरफ चलते हैं, लोग आपको रोकने के लिए आते हैं, आपकी टांगें खींचने के लिए आते हैं, आपको रोकने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ बहस में चले जाओगे, गंदे बंदे के साथ गंदे बन जाओगे, नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव हो जाओगे, सर आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। आपकी नजर मंजिल पे होनी चाहिए। मंजिल अगर खूबसूरत है, रास्ता जितना मर्जी कठिन हो, फिर रास्ते की परवाह नहीं होनी चाहिए, रास्ते की रुकावटों की परवाह नहीं होनी चाहिए, रास्ते में आने वाली आजमाइशों की परवाह नहीं होनी चाहिए। नजर सिर्फ मंजिल पे होनी चाहिए। मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह नहीं है, अगर मंजिल खूबसूरत नहीं है तो रास्ता जितना मर्जी खूबसूरत है फिर आपको परवाह करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मंजिल ही खूबसूरत नहीं है। मंजिल ही अच्छी नहीं है पर रास्ता खूबसूरत होने का क्या फायदा। सर जब भी आप विजन के ऊपर काम करेंगे तो लोग आपको मिलेंगे। तो किसी से भी गाली गलौज नहीं करनी, किसी से भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना, किसी से भी अपने बहसों मुबासर नहीं करना, लूज टॉक नहीं करनी जिस वजह से आपके किरदार के ऊपर उंगली उठे, आपकी किरदार जो डाउन चला जाए। एक जो बिजनेसमैन होता है उसका किरदार बड़ी चीज होती है, वो किरदार वाइज बहुत अच्छा होता है। आपने अपने किरदार के ऊपर काम करना है, अपने किरदार को बनाना है। अगर आप लूज टॉक करेंगे वो बंदा आपकी दुश्मनी पे आ जाएगा। अगर आप लूज टॉक नहीं करोगे तो जो बंदा कह रहा है उसको कहिए हाँ भाई आप ठीक कर रहे हो, आप अपनी जगह पे ठीक हो, हल्की से स्माइल करोगे, उसके लिए वही बड़ी चीज होगी। एक चीज उसको मैसेज जाएगा, यार इस बंदे ने तो मेरी बात को जो है वैल्यू नहीं दी, यार मैंने इतनी बुरी बात नहीं कह दी, इसने वैल्यू नहीं करी। उसके लिए सबसे बड़ा थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर यही होता है, आपकी खामोशी और हल्का सा स्माइल। यही चीज उसके लिए बड़ा जवाब होता है, और यही चीज कल को वो लोग आपके फैन बन जाएंगे। यार इस बंदे को मैंने कितना बुरा भला कहा लेकिन इसने पलट के मुझे जवाब नहीं दिया, मेरे से इसने बदतमीजी नहीं की, ये कितना अच्छा इंसान है। वही बंदा आपकी जब पॉजिटिविटी फैलाएगा, आपकी पॉजिटिविटी को लोगों के बताएगा, ये कितना बंदा पॉजिटिव है, ये कितना बंदा अच्छा है। तो किसी से लूज टॉक नहीं करनी, सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से अपने रिलेशन किसी से खराब नहीं करने। उसके बाद पॉजिटिव वाइब्स। सर जब आप पॉजिटिव सोचते हैं
जब आप पॉजिटिव रहते हैं, मेरे उस्ताद इस मीटिंग में बैठे हैं, वो इस चीज के ऊपर मानेंगे, वो इस चीज की तायद भी करेंगे कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, आपके गिर्द एक ऑरा बनता है। आप जब आप अंदर से आपकी जो पॉजिटिविटी आती है, आपके गिर्द एक ऑरा बनता है, उस ऑरे का अगले बंदे के ऊपर एक रौब होता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब एक बंदा 3 घंटे की मुसाफत पे होता था ना, तो मेरा रौब उसके ऊपर जम जाता था। वो पॉजिटिविटी थी, वो अंदर का एक लीडर था, वो अंदर से वो एक जो चीज थी सेटिस्फाइड था, वो चीज थी। अगले बंदे के ऊपर अगर आपका रोब बैठ जाता है, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी एक अलग से रिस्पेक्ट बनती है। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, जिल्लत देने वाली है, और वो इज्जत कैसे आती है? वो खुद से आपको कमानी पड़ती है, वो खुद से आपको बनानी पड़ती है, वो खुद से आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। वो पॉजिटिविटी है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपका एक रोब बैठता है अगले बंदे के ऊपर। वो जो बंदा आपके उस ऑरे के अंदर आता है, आपके करीब होता है, आपसे बातचीत नहीं हुई है, बेसिक दुआ सलाम भी नहीं हुई, जस्ट आपके करीब हुआ है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, यार ये मैं बंदे से मिला हूँ। उसका दिल करता है कि यार आपको मैं जो है, अगर आप मेल हैं, जो मतलब आपसे हैंडशेक करे, आपसे मिले, आपको टच करे, आपको एक अच्छी वाइब्स जाती है अगले बंदे को, उसका दिल खुश हो जाता है, वो अंदर से बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है अगले बंदे को। आपको भी होता होगा, बहुत सारे लोगों का मिलते होंगे, वो इतने शक्ल वाइज हो सकता है खूबसूरत ना हो जिसको आप खूबसूरती समझोगे, हालांकि इंसान की असल खूबसूरती ये अंदर की खूबसूरती होती है। बंदा बड़ा अच्छा लगता है अगले बंदे से मिलसे, अपनापन लगता है। और कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि ये बंदा पता नहीं कब जान छोड़ेगा। उसकी वजह क्या? वो अंदर से नेगेटिव है, आप पॉजिटिव है। या फिर अगर ये भी हो सकता है कि आप नेगेटिव हो, वो बंदा पॉजिटिव है। इस सिचुएशन में भी होता है कि आपका दिल कर रहा है ये बंदा कब जान छोड़ेगा, ये कब से सर खाया जा रहा है, ये लेक्चर झाड़ी जा रहा है, ये तो बोली जा रहा है पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, ये पता नहीं क्या होती है। जब आप सीखने के एटीट्यूड से आते हैं, अब अंदर से वो चीज निकलती है, जब बंदे से मिलते दिल करता है यार इस बंदे से मिलना चाहिए। ये इस पावर है थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर ये है कि आपके गिर्द एक ऑरा बनता है, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं जो कि अगले बंदे को अट्रैक्ट करती हैं, अगले बंदे को मुतासर करती हैं आपसे मिलने से पहले, जिस वजह से वो मिलने का इश्तियाक रखता है कि काश मेरी इस बंदे से मुलाकात हो। उसके बाद आंसर विद पॉजिटिविटी टू नेगेटिव पीपल। जब आप काम करेंगे सर, आप बहुत सारे लोगों की नेगेटिव बात करेंगे, जो बंदा भी नेगेटिव बात करे, आपने उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही देना है। वो जितनी मर्जी बड़ी नेगेटिव बात कर ले, आपने उसका जवाब पॉजिटिव देना है। पॉजिटिविटी के साथ आपने जवाब देना है, पॉजिटिव जवाब देना है, उसका रिजल्ट देख लीजिएगा जो आपको मिलेगा। सर इस मीटिंग में लोग बैठे होंगे जो मेरे साथ ज्वाइन है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने आकर नेगेटिविटी की, मतलब मेरे साथ बदतमीजी भी की, सब कुछ किया, मैंने पॉजिटिविटी के साथ जवाब दिया, कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ज्वाइन हो गए। सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले तू करके बात कर रहे थे, फिर सर करके बात करना शुरू हो गए। तो बात यही होती है, जब आप किसी के साथ नेगेटिव को नेगेटिव जवाब देंगे तो सर वो काम वहां पे खराब हो जाता है, बहस पड़ जाती है आपकी, वो मतलब बात खत्म हो जाती है। जब आप एक बंदे को, एक नेगेटिव से नेगेटिव बंदे को पॉजिटिविटी के साथ डील करेंगे, एक तो आपको मजा आएगा, आपको खुशी फील होगी, और अगले बंदे से आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, और आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज चला गया कि ये बंदा कितना अच्छा है, ये बिजनेस मैन है, वाकई ये बिजनेसमैन है, ये वाकई लीडर है। ये कितनी नेगेटिव बात की, मैंने कितनी बहस की, लेकिन इस बंदे ने एक बात भी गलत नहीं की, एक बात भी उसूल के खिलाफ जाके नहीं की, एक बात के ऊपर भी इसने लूज टॉक नहीं की, इसने हमेशा पॉजिटिव बात की है। और इससे मिल के बाद जितना मर्जी नेगेटिव बंदा हो जाए, पॉजिटिविटी के ऊपर ये बात करता है। आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी हो सर, उसको खत्म कर दें, पॉजिटिविटी के ऊपर आ जाएं, अपने आप को पॉजिटिव कर लें, अपनी चीजों से, अंदर से गलत चीजों को निकाल दें, ताकि आप ग्रो कर सकें। सर दूसरा स्टेप आपने क्या सीखा कि थिंकिंग क्या करनी है, हमने सोचना कैसे है, क्या सोचना है, और पॉजिटिविटी की क्या अहमियत है, और इससे हमने काम कैसे लेना है। ये दूसरा स्टेप था काम आगाज करने के लिए। तीसरा स्टेप वे ऑफ टॉकिंग। सर बिजनेस तो बोलने का है, हमने तो गपशप करनी है, हमने तो लोगों से बातचीत करनी है, तो काम करने के लिए उनसे जो गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू का अंदाज क्या होना चाहिए, फन्ने गुफ्तगू क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, बातचीत का तरीकाकार क्या है, अब हमने ये सीखना है। सर ये जो वो चीजें सिखा रहा हूँ, ये 2-3 चीजें हैं, मतलब ड्रीम लिस्ट है, वो आपकी अपनी जाती है, वो मेरी नहीं है। आपके ख्वाब होने, उसका आपको फायदा होना कि आपके सीनियर को, आपके स्पॉन्सर को, उसका कुछ नहीं पैनल नहीं होना, वो ख्वाब आपने अपने लिए पूरे करने, ये आपके लिए सिखाया गया है। वो आप जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के लिए, ये सिस्टम के लिए नहीं है, वो आपकी जिंदगी के लिए है। उसके बाद आपको क्या है, पॉजिटिविटी एंड थिंकिंग, वो भी सिस्टम के लिए नहीं है, वो भी आपकी अपनी पर्सनल जात के लिए है, वो आपके लिए, अपने लिए है। सर ये सिस्टम आपको ये चीजें सिखाता है, ये किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी अदर जगह पे ये चीजें नहीं सिखाई जाती जो हम आपको सिखा रहे हैं। पॉजिटिविटी एंड थिंकिंग, सर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपका, आपकी खानदान के अंदर नाम बनेगा,
आपके खानदान के अंदर एक अच्छी चीज रहेगी, ये बंदा कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी सोच रखता है, ये कितनी पॉजिटिविटी इसके अंदर है, इसका पास हर मसले का हल है। हर मसले का हल कब होता है? जब आप हर नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिव ढूंढते हैं तो वहां से आपको हल मिल जाता है। वो आपसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, लोग आपसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, लोग आपके फैन बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वे ऑफ टॉकिंग। अगर आपका बोलने का अंदाज अच्छा है, आपका इखलास अच्छा है, तो फिर तो क्या ही बात है, लोग आपके बहुत ज्यादा फैन हो जाते हैं, लोग आपके जो है शदाई हो जाते हैं। वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का अंदाज। सर जी, जो जुबान है ना, ये कहा जाता है कि ये इस जो हमारा जो बॉडी पूरी है ना, जो हम इंसान है, इसका जो तारफ करवाती है वो ये जुबान करवाती है। हमारे इस जिस्म का, हमारी सोच का, हमारे इस ड्रीम्स का, हमारे इस लेवल का, हमारे बिजनेसमैन होने का जो तारफ होता है वो जुबान से होता है। तो वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। जो तीसरा स्टेप है काम करने के लिए वो है वे ऑफ टॉकिंग, और ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। जी, वे ऑफ टॉकिंग क्या है? ये इंशाल्लाह जो चीजें मैं बताऊंगा ये आपके लिए न्यू होंगी और आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सादा, सिंपल और आसान चीजें हैं जिसके ऊपर आप काम करके अपनी वे ऑफ टॉकिंग को बेटर कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 के ऊपर आपने क्या करना है, जिस भी बंदे से आपने बातचीत का आगाज करना है उसको बाय नेम बुलाना है, एड्रेस बाय नेम, उसको बाय नेम बुलाना है, उसका नेम लेके बुलाना है। उसको बहुत अच्छा फील होता है, आपको आपके नेम से बुलाया जाए ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रिलेटिव्स के अंदर ये बात नहीं करनी, अगर मामू है तो उसको मामू ही कह के बुलाना है। कभी उसका नाम लेके आप कर रहे हो, कहेंगे यार बच्चा कितना बदतमीज हो गया। ये नहीं करना। जो रिश्तेदारी है वो उसको उस रिश्ते से निभाना है। लेकिन जो आपके सेम एज के अंदर या वो आपको ब्लाइंड लोग मिलते हैं, बाहर हैं, दोस्त हैं, बाय नेम बुलाएं सर, वो रियल नेम के साथ बुलाएं, उसका निक नेम ना लें, उसका जो रियल नेम है सर उस रियल नेम के साथ बुलाएं। यकीन करें कि उसकी नजर में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जब आप उसको उसके रियल नेम से बाय नेम बुलाएंगे। जब भी मुखातब करेंगे अगले बंदे को, उसके नाम से मुखातब करेंगे। जितनी भी आपकी बात हो रही है, जब भी आपने उसको मुखातब करना है उसका नाम लेके करेंगे। वो ये क्या कि नहीं, ये बात सुनी क्या कि नहीं, ये क्या करेंगे, उसका नेम लेके आप एड्रेस करेंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको एक डेमो भी दे देता हूँ। जैसे अभी मेरे सामने सबसे ऊपर शो रहा है कि राजा आबिद। अब ये जिसका भी नेम है उसको बड़ा सुन के अच्छा लगा, यार मीटिंग के अंदर मेरा नाम लिया गया है। ठीक है, ये उसको सुन के बहुत अच्छा लगा है। अभी जैसे कि एक और नेम ले लेता हूँ, रुबाब। अब ये सिस्टर को बड़ा खुश अच्छा लगा होगा यार मेरा नेम लिया गया है। एक और है हमजा। अब इसको भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि यार मेरा नेम लिया गया है। एक अच्छी वाइफ जाती है, सर आपके नाम से बुलाया जाए, आपको अच्छी वाइफ जाती है, तो ये काम क्यों नहीं करती आप लोग? इससे फायदा क्यों नहीं लेते आप लोग? आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है लोगों के साथ। बाय नेम बुलाएं। दूसरी चीज, टॉक विद कॉन्फिडेंस। जब भी किसी भी बंदे से बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। कभी भी आपने नीचे होकर काम नहीं करना, अगले बंदे के बराबर होकर बात करनी है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। कॉन्फिडेंस के लिए क्या चीजें जरूरी होती है? आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो आपको इस पूरी पिछली ट्रेनिंग्स के अंदर मिल चुका है, आपको नॉलेज दे दिया गया बेसिक। उसके बाद आपके पास ड्रीम होने चाहिए जिसके ऊपर आपको पुख्ता यकीन है। जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं वो आपके साथ, आपको पता है कि जैसा सिस्टम नहीं है, ये आपको मिल चुका है, आपके ड्रीम्स आपको पता है, आपको पता है कि पॉजिटिविटी क्या होती है, आपको पता है थिंकिंग क्या होती है, आपको पता है वे ऑफ टॉकिंग क्या होती है। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस इस वजह से भी लूज कर जाते हैं कि जिस बंदे से मैं मिलने जा रहा हूँ वो मेरे से एज में बड़ा है, वो तो फलां पोस्ट के ऊपर है, वो तो फलां पोस्ट के ऊपर है, वो तो फलां फील्ड के अंदर है, पता नहीं क्या होगा। वो कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं। सर नहीं, जो आपके पास है वो अगले बंदे के पास नहीं है। आप अपने फील्ड के डॉक्टर हो, वो अपने फील्ड का डॉक्टर है, अपने फील्ड का मास्टर है, आप अपने फील्ड का मास्टर हो। जब भी किसी से बात करें इस चीज को ध्यान में रखे बात करेंगे। अगले बंदे को इस फील्ड में बारे में कुछ नहीं पता, जो कुछ पता है मुझे पता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब आप बात करेंगे तब कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। आपके पास नॉलेज मौजूद है कंपनी का, जो भी वो क्वेश्चन करेगा उसका जवाब आपके पास मौजूद है। आने वाले ये सेशंस के अंदर एक हमारा सेशन भी है जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस क्या होती हैं, आपको जो है लोगों की तरफ से क्वेश्चन क्या आते हैं, उसके जवाब क्या देने हैं, तो आप फिर कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी, उसके बाद एक्साइटमेंट के साथ बात नहीं करनी। आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी। जब भी अपने किसी से फर्स्ट टाइम मिलना है, एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी। जब आप एक्साइटेड होकर बात करेंगे अगला बंदा समझेगा कि बंदे पागल है, ये ऐसे ही आते हैं और आके ने शोर मचाना शुरू कर दिए। नहीं, बिल्कुल आपने नॉर्मल होकर बात करनी है। कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है, एक्साइटमेंट के साथ बात नहीं करनी। उसके बाद कंफर्टेबल टॉक करनी है आपने, बिल्कुल कंफर्ट होके
आमने सामने बैठ के बात नहीं करनी, बराबर बैठ के बात करनी है। आमने सामने नहीं बैठना, कंधे के साथ कंधा मिला के जैसे हम बैठते हैं बराबर सीट पे, ऐसे बैठ कर आपने किसी से बात करनी है, चेहरा टर्न करके। सामने सामने बैठते हुए एक लड़ाई वाली एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है, ऐसा नहीं बैठना। बराबर बैठ के आपने उसको अपने बराबर के लेवल पे बिठा के फिर आपने उससे बात करनी है, अपने कंफर्टेबल टॉक करनी है, बिल्कुल स्मूथ सुकून के साथ, तसल्ली बख्श आपकी बात होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं कि एक बात को समझने के लिए पहले सुनो, सुनने के लिए अंदर से खामोश हो जाओ। आप किसी भी बात को समझना चाहते हैं, कंफर्टेबल आप टॉक तब करेंगे जब अगले बंदे को अच्छे तरीके से सुनेंगे। ये उसके अंदर आता है, ये टॉपिक है पूरा, जो है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये उसका टॉपिक है पूरा। एक चीज बता देता हूं, मैंने ये लिखा था कि आप किसी भी अगले बंदे की बात को पहले समझते हैं। जब आप कम्युनिकेट किसी से करते हैं, पहले अगले बंदे की बात को समझते हैं। उस बंदे की बात को समझने के लिए पहले सुनो, सुनने के लिए अंदर से खामोश हो जाओ। अपने दिमाग को खामोश करो और अपना पूरा फोकस अगले बंदे के ऊपर कर दो, अपना पूरा फोकस अगले बंदे के ऊपर कर दो। उसकी बात को पहले सुनने के लिए अंदर से खामोश हो जाओ, ताकि आपको वो बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपकी जो गुफ्तगू है वो नतीजा खेज हो। गुफ्तगू है वो नतीजा खेज हो। एक ही लाइन के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया, कंफर्टेबल टॉक करनी है आपने। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट, आपको उस बंदे से आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, देख इधर रहे होते हैं, बात उधर कर रहे होते हैं, ठीक है। देखना इधर राइट साइड पे बंदा बैठा हुआ है आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर, वो कहेगा यार बंदा नहीं पागल है, किससे बात कर रहा है। सर आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए अगले बंदे के साथ। कब होगा, जब आपको अपने ऊपर यकीन होगा, अपने सिस्टम के ऊपर यकीन होगा, जब आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, फिर आपका आई कांटेक्ट होगा अगले बंदे के साथ। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं अच्छी है स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे शो करवा रहा है कि जैसे आप कहते हैं जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे खिलजी साहब भी अक्सर एग्जांपल देते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ऐसे होती है कुछ लोगों की कि वो हाथ बांध के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हाथ बांध के। अरे भाई पाकिस्तान जिंदाबाद हाथ उठा के नारा लगाया जाता है, हाथ बांध के नहीं। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करना। पूरे आपने जो है कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्माइली फेस। आपने जब भी किसी से गुफ्तगू करनी है, जरूरी नहीं बिजनेस के हवाले से, आप रिलेटिव्स में बैठे हैं, आप फ्रेंड्स में बैठे हैं, आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी भी जगह में बैठे हैं, स्माइली फेस आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें काम आती हैं। ये बिजनेस के अलावा भी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ये चीजें काम आती हैं। स्माइली फेस, हल्की सी स्माइल, मुस्कुराना और चीज होता है, हंसना और होता है। हंसना नहीं है, जस्ट मुस्कुराना है, जस्ट मुस्कुराना है। एक रवायत के अंदर ये भी आता है, नबी पाक कभी हंसे नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे, और मुस्कुराना सुन्नत भी है। इसको सवाब की नीयत से भी करेंगे तो आपको, वैसे तो मैं ये बताता हूं कि इबादत अगर सवाब की नीयत से करते हैं तो आपको जन्नत मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इबादत जो है तल्लक बनाने की बेस के ऊपर करते हैं तो वो अल्लाह की जात आपको मिल जाएगी। इबादत तल्लक बनाने के लिए करना चाहिए, उस कायनात के साथ तल्लक बनाने के लिए इबादत करनी चाहिए, सवाब के लिए नहीं। सवाब करोगे तो जन्नत मिलेगी, अगर तल्लक बनाओगे तो वो जन्नत का मालिक मिल जाएगा आपको। तो स्माइली फेस आपने रखना है। स्माइल के साथ ये सबसे बड़ा सदका जारिया भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा सदका जारिया भी है, स्माइली फेस रखना है। अच्छा मैडम बैठी है यहाँ पे, एक बात बता दूं, एक कंपनी के अंदर क्या होता है, तो स्माइली फेस बनाने के लिए बाल पॉइंट मुंह में रखवाई जाती थी, प्रैक्टिस करवाई जाती थी चंद टाइम तक, आपकी जो ये जो गाल है ना ये पीछे खींच जाए, ताकि अगले बंदे को लगे कि ये जो है वो स्माइली फेस है। तो सर वो फेक होती है, फेक काम नहीं करना, जेन्युइन आपके अंदर से आना चाहिए स्माइल। वो कब होगा, जब आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी। जब आप अच्छी थिंकिंग होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर से होगी, देन आपके अंदर से सेटिस्फाइड आपके अंदर से स्माइल निकलेगी, जो कि अगले बंदों के ऊपर असर रखेगी। स्माइली फेस इस तरीके की होनी चाहिए, बनावटी स्माइल नहीं होनी चाहिए सर, जेन्युइन स्माइल आपके चेहरे के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद फिर वही चीज, बी पॉजिटिव एंड थिंकिंग, ये पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छी सोच सोचते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, लोगों के लिए पॉजिटिव आप रहें, हम मार करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह वजल आप इस सिस्टम में वो बन जाएंगे जो कि और बनने की ख्वाब भी नहीं रख सकता। आप वो बनेंगे जिसको वाकई में एक लीडर कहा जा सकता है। आप एक इंशाल्लाह एक सिस्टम के अंदर एक लीडर बन जाते हैं, एक इंसान बन जाते हैं, और एक अच्छे लेवल के वो पर्सन बन जाते हैं। जिस वो पर्सन बनते हैं एक बड़ी मैसिव चेंज ला सकता है, खुद के लिए, अपनी दुनिया के अंदर, अपनी जात के अंदर, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने इलाके में, अपने खानदान में, वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। सबसे पहले खुद को चेंज करना है, खुद के ऊपर काम करना है, अपनी जात को बनाना है, फिर दूसरों को बनाना है। पहले खुद की मदद करनी है, फिर दूसरों की मदद करनी है। पहले अपने आप को लेवल अप करना है, फिर दूसरे लोगों को हाथ पकड़ के उस लेवल पे लाने की कोशिश करनी है। सो
इन चीजों के ऊपर अमल करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें मजीद भी सीखने को मिलती रही होंगी। आज के सेशन में भी आपको उम्मीद है इंशाल्लाह आपने सब कुछ न्यू सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, बिजनेस के अंदर भी, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी, हाउ टू डू वर्क। आज का हमारे जो 3 स्टेप्स आपको बता दिए, कल इससे अगले स्टेप्स सिखाए जाएंगे 1 2 3, कल भी आपको 3 स्टेप्स सिखा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ये 12 दिन का आपका हमारा ये एंड होगा हमारा ये सेशन, ये हमारा बैच, तो आप इस दुनिया में क्या आप एक पूरा धमाका कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अपने नाम कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आप तैयार हो चुके होंगे मार्केट में उतरने के लिए। आप एक मार्केटियर जो है वो उसका नॉलेज लेके आप काम में उतर चुके होंगे। फिर आप सीनियर की सपोर्ट के साथ, सीनियर की पर्सनल काउंसलिंग के साथ आप इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं। आज के सेशन में कुछ चीज बुरी लगी हो उसके लिए इंतहाई माजरत, दिल से माजरत, बनावटी नहीं, वाकई में दिल से माजरत। अच्छी लगी हो, खुदारा अल्लाह के नाम पे उसके ऊपर अमल जरूर करिएगा, ताकि आपकी जिंदगी चेंज हो और अल्लाह की जात ने कितने लोगों का आपके साथ रिस्क जोड़ा होगा, उन तक वो पैगाम पहुंचे, उन तक ये सिस्टम पहुंचे, ताकि वो भी सिस्टम पे आए और अपनी लाइफ को चेंज करें, और वो भी लोगों के अंदर ये चीजें, पॉजिटिविटी, अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा सिस्टम, वो भी फैलाने में कामयाब हूं। और इंशाल्लाह इसी तरीके से, इसी पैटर्न को हम यूज करते हुए हम पाकिस्तान के अंदर चेंज लाएंगे, अपने घर के अंदर चेंज लाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। इस विजन के साथ, इस सोच के साथ हम जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हम ये काम करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा हम करते रहेंगे। दुआ करूं कि अल्लाह के साथ हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हम इस पैगाम को मजीद फैलाते रहें, मजीद काम करते रहें। अमल कीजिएगा और आज के सेशन के हवाले से अपना फीडबैक ना देना भूलिएगा, जरूर फीडबैक दे कीजिएगा। आपने क्या सीखा, क्या समझा, कितनी चीजें समझ आई, ताकि हमें पता चल सके जो हमने मेहनत की है कि आपके ऊपर उसका असर हुआ, कि आपने उन चीजों को सीखा, समझा या नहीं सीखा। योर बिलीव इज योर सक्सेस। आपकी जो कामयाबी है वो आपका अपना यकीन है। अगर आपको यकीन नहीं तो सर कायनात, कुछ भी, सारी कायनात भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको अपने जात के ऊपर यकीन है तो ये कायनात का जरा जरा भी आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा सर, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें, मेरी पूरी टीम को, यंग मिलियनेयर्स की पूरी टीम को, स्पेशली हमारे इकोनॉमिक्स के जो ओनर है सर इब्राहिम खिलजी साहब को, इस सिस्टम को, हमारे यंग मिलियनेयर्स के जो फाउंडर सर फैसल ब्रो साहब, इनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज।